पहले यह जानना आवश्यक है, मैं कौन हूँ, कृपया बताने का कष्ट करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। वास्तव में आयुर्वेद एक पराविद्या है जो इस यही लोक और परलोक दोनों को सुधारती है, क्योंकि आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, जीवन पद्धति है। और इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तव में जिनके सहयोगी ये जानने की कोशिश करते रहते हैं, उसका मानसिक स्तर अपने आप धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो क्या वास्तव में हम कोई माइंड है, या हम बॉडी है, या हम कोई बैग है इस तरह का कि जिसके ऊपर बोन्स के ऊपर जो है ना स्किन लिपटी हुई है। मनुष्य की जो सेंसरी लिमिट है वो एक विशेष प्रकार की होती है कि वो कितनी जगह तक देख सकता है, कितना सुन सकता है। और अलग अलग प्राणियों की जो सेंसरी लिमिट्स है वो अलग अलग लिमिट्स होती है। जैसे सांप की अलग प्रकार की होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा देखता है। जैसे एक जो वो है वो अलग तरह से देखती है, हनी भी अलग तरह से देखती है। वास्तव में आपको ये समझना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो अपनी लिमिट के अंतर्गत सोच रहे हैं। और ये जो वर्ल्ड है ये अनलिमिटेड है। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि रियल वर्ल्ड में, यानी वास्तविक जगत में, ना तो कोई कलर है, ना कोई मोड है, ना टेक्सचर है, ना कोई सुगंध है, ना दुर्गंध है, ना कोई ब्यूटी है, ना कोई खराब है। वास्तव में ये सारे का सारा जगत एक क्वांटम सूप है, यानी ये चेतना से भरा हुआ एक कटोरा है। ये सारे का सारा कैसी चेतना? जिस चेतना के बीच में कुछ फोर्सेस काम करती है, जैसे ग्रेविटी की फोर्स है, इंटरेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इस तरह की फोर्सेस इसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर काम करती है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। और लोग जो बिलीव करते हैं आजकल, जो मेटलिस्टिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो क्या बिलीव करते हैं कि ये जो संसार है ये मैटर से बना हुआ है। मैटर और स्पेस, जगह जगह मैटर है और स्पेस है, पदार्थ है और स्पेस है। और वो तो बॉडी को भी कहते हैं कि इसके अंदर भी पीसीज ऑफ मैटर है और स्पेस है। मगर ये ठीक नहीं है, ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू क्या है? आज जितने भी दुनिया के अंदर मौतें होती हैं, चाहे एड्स वायरस हो या HIV से हो, वास्तव में हॉस्पिटल के अंदर जो मौतें होती हैं वो किसी रोग के कारण से नहीं होती, बल्कि इम्यून सिस्टम के कमजोरी के कारण से होती है। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है, जब वो रेजिस्ट कर जाती है तो मौतें होती है। कैलिफोर्निया मेडिकल एसोसिएशन ने स्टडी में बताया कि 1 करोड़ पीपल जो है वो केवल और केवल एंटीबॉडी रेजिस्टेंस के कारण मरते हैं। वास्तव में डिजीज की जो चीजें हैं, वो डिजीज अपने आप में कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं है। आदमी की जो एंटीबॉडी है, जब वो कमजोर होती है तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। क्या मैं अपनी बॉडी को अपनी ऑन कह सकता हूं?
नहीं, मेरी बॉडी मेरी नहीं है, क्योंकि ये भी उसी चीज से बनी हुई है जिससे भगवान की, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, ईशा की, सद्दाम हुसैन की बॉडी जिस चीज से बनी हुई है उसी से मेरी बनी हुई है। इसलिए ये कहूं कि मैं ये है, वास्तव में क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं बॉडी के अंदर। क्या क्या चेंज आते हैं? जैसे लीवर 6 हफ्ते में दूसरा हो जाता है, उसकी कोई सेल 6 सप्ताह पहले जो सेल थी वो नहीं रहती। स्किन जो है बिल्कुल नवीन हो जाती है 1 महीने के अंदर। स्टमक की लाइनिंग 5 दिन में बदल जाती है। स्केलेटन, हमारा जो बॉडी का ढांचा है, जो बोन्स है, वो 5 महीने में, 3 मंथ्स में खत्म हो जाता है। और जो माइंड है ना, डीएनए, वो भी 6 मंथ में मेटेरियलिस्टिक चीजें उसकी बदल जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 वर्ष के अंदर अंदर सारी की सारी बॉडी नवीन हो जाती है, दूसरी हो जाती है। तो फिर मैं बॉडी हूं क्या? मैं बॉडी नहीं हूं। तो क्या हूं मैं? भारतीय ऋषि कहते थे कि ये बॉडी जो है ये माया है, इल्यूजन है। वो कहते थे कि मैं इल्यूजन नहीं हूं, ये बॉडी नहीं हूं। वास्तव में वो कहते थे कि ये शरीर तो मेरे रहने का स्थान है। हम नित्य प्रति अपनी चीजों में कहते भी हैं, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा माइंड, मेरा हृदय। कभी मैं कहता हूं क्या, मैं हृदय, मैं आंख? मेरा शब्द बोला जाता है, यानी कि ये जो आंख है ये मुझसे कुछ अलग चीज है। ये मेरी चीज तो है, मगर मैं आंख हूं ऐसा नहीं है, मैं ये बॉडी हूं ऐसा नहीं है। वास्तव में ये जो चीज है ये समझने की आवश्यकता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, इनकी जो डांस है, जो इधर से उधर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके कारण से कॉन्शियसनेस होती है, थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, डिजायर होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडियाज होते हैं, फिलोसफी होती है, और रिलीजियस फीलिंग भी उसकी तरह से होती है, जिससे इमोशंस होते हैं। तो वास्तव में क्या है कि हर सेल अपने आप में एक पूरे का पूरा शरीर है। हर शरीर के अंदर न्यूरोपेप्टाइड लगे रहते हैं जो उसको बताते हैं कि वो पूरे का पूरा क्या ग्रहण करना। एक सेल भी शरीर की उसी तरह से एक्ट करती है जिस प्रकार से बॉडी रिएक्ट करती है। इसी प्रकार से ये सारे ब्रह्मांड की स्थिति है। ब्रह्मांड के अंदर भी जो छोटी से छोटी चीजें हैं, इसलिए कहा अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि संसार की छोटी से छोटी चीज भी बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करती है जिस प्रकार से ब्रह्मांड रिएक्ट करता है। जब हम उसको तोड़ना शुरू करते हैं, छोटा करना शुरू कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो निरंतर छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, मगर वो सेम बिहेव करता है। जिस तरह से ब्रह्मांड बिहेव करता है उसी तरह से छोटी छोटी सेल भी बिहेव करती है। हमारे वेद कहते हैं कि संसार के अंदर जो एटम है छोटे से छोटा, और पूरे का पूरा ब्रह्मांड, वो एक ही है। माइक्रोज्म भी उसका ऐसा ही है और मैक्रोज्म भी, यानी बड़े से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज एक है। वो कहते हैं ह्यूमन बॉडी भी वही है और कॉस्मिक बॉडी भी वही है। ह्यूमन माइंड और कॉस्मिक माइंड दोनों एक जैसी चीजें हैं। कोई भी मेटलिस्टिक नहीं है, कोई भी किसी पदार्थ से बनी हुई चीज नहीं है। अगर हम देखते हैं, जब हम तय करते हैं, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारा जो संसार है ये 99.9999% जो बना हुआ है वो एम्प्टी स्पेस से बना हुआ है, यानी खाली जगह से बना हुआ है। और तो कितना है भरा हुआ स्पेस, कौन सा है? वो है 0.00001%। जो हमको मैटर के रूप में दिखाई देता है, वास्तव में वो भी मैटर नहीं है, यानी पदार्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पूरे का पूरा संसार जो है वो चेतना से बना हुआ है। ये सारे का सारा चेतन तत्व से बना हुआ है।
इसका अर्थ क्या हुआ कि एक ही चेतन तत्व है। इसलिए हमारे यहां वेदों में कहा है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य का अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये सत्य कहा है। क्योंकि चेतन तत्व ही ब्रह्म है और उस चेतन तत्व से ही सारा प्राणी जगत अप्राणी जगत सारे का सारा उसी से बना हुआ है। वास्तव में संसार के अंदर अचेतन चीज कुछ है ही नहीं। हम एक परमाणु को भी देखेंगे तो हम देखते हैं उसके अंदर उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो लगातार घूमते रहते हैं। तो अगर वो चेतन नहीं है तो घूमते कौन घुमाता है उसको? तो इसका मतलब क्या है कि सारे का सारा ये संसार चेतन द्रव्य से बना हुआ है। और ये जो अपने यहाँ का जो हिंदू धर्म का जो मैकेनिज्म है कि अहम ब्रह्मस्मि, वो इसकी सिद्धता को ठीक प्रमाणित करता है। ये हमने समझा कि हम चेतन तत्व से बने हुए हैं। तो फिर ये जो सारे का सारा दिखाई देता है अंतर, जब ब्रह्म और मैं एक ही हूं तो ये अंतर दिखाई देता है किस जैसे? क्योंकि हमारी जो सेंसरी बॉडीज है, जो हमारी आंख, नाक, सोचने का ढंग, ये डिफरेंट हुई है। इसके कारण से जितना हम इनके द्वारा प्रतीति कर सकते हैं उतने को ही हम जगत मान बैठे हैं। इसलिए हमको ये डायलेमा हो गया है, ये माया का चक्र है कि ऐसा लगता है कि हम अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। मगर जब आदमी परम तत्व को प्राप्त कर लेता है तो वो जो अलगपन है वो दूर हो जाता है। आत्म तत्व, आत्मज्ञानी उसी को कहते हैं। अगले वीडियो में बताएंगे कैसे व्यक्ति आत्मज्ञानी बन सकता है, अपने आप को जान सकता है और क्या क्या चीजें पार करके। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है, क्या कहा उन्होंने? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन तू अपने आप को जान, हे अर्जुन तू अपने आप को जान, अपने आप को ही एक फील्ड मान और उस फील्ड को अपने आप को जानने का प्रयास कर। व्यक्ति जब अपने आप को जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है। आजकल व्यक्ति दुनिया के बारे में जानता है, अपने बारे में नहीं जानता। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया था और मैंने उसका उत्तर देने का प्रयास किया, और अगली वीडियो में और बताएंगे कि कैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति बन सकता है।